किसान भाइयों, आप सभी का नमस्कार। जो किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए आज एक बेहद राहत देने वाली खबर सामने आई है। सरकार ने आखिरकार इस किस्त की अधिकृत तारीख घोषित कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त किस दिन आपके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस वीडियो में आगे हम आपको वही तारीख बताने वाले हैं जिसका इंतजार लाखों करोड़ों किसानों को था। इन सब के बीच एक दूसरा बड़ा मुद्दा भी कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था और आज वह भी साफ हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार बढ़त के बाद किसानों के बीच यह सवाल तेजी से उठने लगा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो भरोसा दिया था कि एनडीए की सरकार बनने पर पीएम किसान की किस्त 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जाएगी, क्या वह वादा पूरा होगा? इसी कारण किसान भाई यह जानना चाह रहे हैं कि 21वीं किस्त में 2,000 रुपये मिलेंगे, 3,000 रुपये मिलेंगे या फिर क्या 4,000 रुपये तक भेजे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपनी राय जरूर बताएं। क्या पीएम किसान की राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाना चाहिए? आपकी बात हम निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि भविष्य की हर सरकारी जानकारी आपको पहले मिल सके। अब बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि भुगतान कब होगा, राशि कितनी होगी और पूरी प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जाएगी। किसान साथियों, इस बार पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर पूरे देश में असामान्य हलचल देखने को मिली। हर किसान यह पता लगाने में लगा था कि किस्त आखिर कब आएगी और पैसा कितना भेजा जाएगा। पिछले कई हफ्तों से देश भर के किसान लगातार अपनी पासबुक अपडेट करवा रहे थे, पोर्टल पर स्टेटस देख रहे थे और सोशल मीडिया पर फैल रही तरह तरह की खबरों से भ्रमित भी हो रहे थे। लेकिन अब यह सारी दुविधाएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने 21वीं किस्त की तारीख को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। अब सबसे जरूरी बात, इस बार 4 राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब में 21वीं किस्त जारी नहीं होगी। इसका कारण यह बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें योजना से अलग कर दिया गया है। असली वजह यह है कि इन चारों राज्यों को पहले ही यह किस्त जारी कर दी गई थी। बाढ़ और आपदाओं की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इन्हें प्राथमिकता पर भुगतान कर दिया था। अब जब शेष राज्यों में किस्त भेजी जा रही है तो इन प्रदेशों के किसानों को किसी नई राशि की प्रतीक्षा नहीं करनी है। अब बात करते हैं बाकी राज्यों की। आपको याद होगा कि पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जमा की गई थी। सामान्य परिस्थितियों में हर 4 महीने में अगली किस्त जारी होती है, लेकिन इस बार भुगतान में देरी हुई। अक्टूबर में यह उम्मीद थी कि पैसा कभी भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद चुनावी माहौल बढ़ा, बिहार चुनावों की तैयारियां शुरू हुईं और पेमेंट प्रोसेस कुछ समय के लिए रोक दी गई। अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं किस्त 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे एक क्लिक के माध्यम से जारी की जाएगी। पीएम इवेंट्स पोर्टल पर इस कार्यक्रम का पोस्टर भी अपडेट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे और एक राष्ट्रीय आयोजन के दौरान लगभग 18,000 करोड़ रुपए करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। प्रक्रिया वही होगी जो हर बार अपनाई जाती है, लेकिन इस बार देरी के कारण किसानों में उत्सुकता और बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अब तारीख सामने आने के बाद किसानों में काफी सुकून है कि आखिरकार पैसा आने वाला है। अब बात आती है उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, इस बार राशि कितनी मिलेगी? यह मुद्दा पूरे देश में सबसे अधिक चर्चा में रहा। गांव की बैठकों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह किसान यह पूछते दिखे कि 21वीं किस्त में 2,000 रुपये आएंगे या राशि को 3,000 रुपये किया जाएगा। कुछ लोगों ने तो यह उम्मीद भी लगा ली थी कि शायद इस बार एक साथ 4,000 रुपये तक भेज दिए जाएं। इसलिए यह जरूरी है कि इन तीनों बातों की वास्तविकता को ठीक से समझा जाए। सबसे पहले 2,000 रुपये और 3,000 रुपये वाली बात पर आते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा गया था कि अगर बिहार में एनडीए सरकार बनती है तो पीएम किसान की सालाना राशि
6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी जाएगी। इसी वजह से लोगों ने यह अनुमान लगा लिया कि 21वीं किस्त में बढ़ी हुई राशि मिलने लगेगी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक संशोधन या सूचना जारी नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि 21वीं किस्त 2,000 रुपये रहेगी या 3,000 रुपये होगी, यह अभी तक घोषित नहीं हुआ है। किसी भी क्षण सरकार इस पर नई जानकारी जारी कर सकती है, लेकिन फिलहाल राशि बढ़ाने की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं 4,000 रुपये की चर्चा के बारे में। बहुतों को लग रहा था कि इस बार हर किसान को 4,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन यह सही नहीं है। 4,000 रुपये केवल मध्य प्रदेश के किसानों को ही मिलते हैं, क्योंकि वहां केंद्र सरकार के 2,000 रुपये के साथ राज्य सरकार भी 2,000 रुपये जोड़ कर देती है। इसी वजह से एमपी के किसान कुल 4,000 रुपये प्राप्त करते हैं, लेकिन यह व्यवस्था बाकी किसी राज्य में लागू नहीं है, इसलिए देश भर में 4,000 रुपये की किस्त भेजे जाने की उम्मीद करना गलत है। अब बात करते हैं पेमेंट स्टेटस की। कई किसान पोर्टल पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट देख रहे हैं। यह स्थिति तब दिखाई देती है जब केंद्र सरकार भुगतान के लिए पूरी तरह तैयार होती है और फाइल राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रही होती है। आमतौर पर किस्त जारी होने से 4-5 दिन पहले यही स्टेटस दिखता है, इसलिए अगर आपके पोर्टल पर भी यही लिखा है तो समझ जाइए कि आपकी किस्त प्रक्रिया में शामिल है और 19 नवंबर को भुगतान मिल जाएगा। इस बीच किसानों को सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। ई-केवाईसी पूरी हो, बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और भूमि का सत्यापन अपडेटेड हो। इनमें से कोई भी कदम अधूरा रह जाए तो किस्त रुक सकती है, इसलिए समय समय पर पोर्टल पर अपनी जानकारी अवश्य जांचते रहें। तो किसान भाइयों, अब पूरा मामला साफ हो चुका है। 4 राज्यों को छोड़कर जहां भुगतान पहले ही कर दिया गया है, देश के सभी किसानों को 21वीं किस्त 19 नवंबर को मिल जाएगी। राशि डीबीटी के जरिए सीधे खाते में आएगी और यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में आयोजित किया जाएगा। अब आपकी किस्त तय है और कुछ ही दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी। इस जानकारी को अन्य किसानों तक भी जरूर पहुंचाएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।